भगवान भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से आशीर्वाद देते हुए कहा, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष यज्ञ कर रहा है। वो बड़ा ही अहंकारी और मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसको तथा उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो। वहां उपस्थित कोई भी दंड से ना बचे। ये सुनते ही वीरभद्र ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और यज्ञ विध्वंस करने चल दिया। वीरभद्र शिवजी का ही रूप धारण करके एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला जिसे 10,000 सिंह खींच रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडा मर्दनी, भद्रकाली, भद्राबली और वैष्णवी, ये 9 की 9 दुर्गाएं अपने भूतों के साथ वीरभद्र के पीछे इन्होंने भी प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के जो गण थे, उनकी संख्या बताना संभव नहीं, असंख्य थे। उनके साथ स्वयं रुद्र के गण, भृंगी, कोट, असनी और मालक गण, 64,000 करोड़ की सेना साथ में थी। ऊपर दक्ष के यज्ञ में नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। दक्ष वामाक्षी बाहु रुवि स्पंद समजायत, नाना कष्ट प्रदस्तात सर्वथा शुभ सूचक। दक्ष की बाई आंख, बाई भुजा और बाई जांग फड़कने लगी। पुरुष का जब बायां अंग फड़के तो वो अशुभ का संकेत होता है। तो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली और सर्वथा अशुभ के सूचक अपशगुन होने लगे। पृथ्वी में भूकंप आया, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य में भी काले धब्बे दिखाई देने लगे। हजारों गीध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। गीदड़ों की भयानक आवाजें आने लगी। उसी समय आकाशवाणी भी दक्ष को धिक्कारती है। तब दक्ष भय के कारण विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर बोले, आप मेरी रक्षा कीजिए, और विष्णु के चरणों में गिर गए। फिर शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी दक्ष को उठाते हैं और समझाने लगे, दक्ष, तुमने शिव को क्यों भुला दिया? अपने गुरुजनों का, अपने पूज्यों का अपमान होने से बार बार विपत्तियां आती हैं। इसलिए तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। यह सुनकर दक्ष का मुंह सूख गया, वह पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वहां वीरभद्र पहुंच गए। यज्ञ स्थल की कौन कहे महाराज, सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र थर्रा उठे। वीरभद्र और उसके गणों ने यज्ञ को क्षण भर में नष्ट कर दिया। कई देवताओं के अंग भंग कर दिए, मार डाला। कितने ही अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। इसके बाद वीरभद्र और विष्णु जी का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तब ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु जी को शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। तब जब समझ विष्णु जी यह समझ करके कि ये शिव जी का गण है, विष्णु जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, मैं भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक को चला गया। उसके बाद वीरभद्र ने वहां पर सबको जीतकर भागते हुए दक्ष को पकड़ा और उसका सिर काट डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली और पूखा हंसे थे, इसलिए चंड ने उनके दांत तोड़ दिए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर तोड़ मरोड़ कर अग्नि कुंड में फेंक दिया। इस प्रकार सब कार्य करके विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने प्रसन्न होकर वीरभद्र को अपने गणों का नायक बना लिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, शिव जी से विमुख होकर विष्णु भगवान दक्ष के यज्ञ में क्यों गए, जिससे उनका अपमान हुआ? तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, दधीची ऋषि के श्राप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हुआ, जिसके कारण वे दक्ष के यज्ञ में गए। और नारद जी ने पूछा कि मुनि दधीची ने श्राप क्यों दिया?
तब ब्रह्मा जी बोले, समुत्पन्नो महातेजा राजा क्षुविति संवृतः अभुन मित्रम दधीचस्य मुनिन्द्रस्य महाप्रभु। क्षु नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हुए हैं। प्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के वे मित्र थे। प्राचीन समय में लंबे समय से तप के प्रसंग को लेकर क्षु और दधीचि में अनर्थकारी विवाद एक बार हो गया, जो विवाद तीनों लोकों में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद विद शिव भक्त दधीचि ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन के घमंड से मोहित राजा क्षुभ ने कहा कि नहीं, सभी वर्णों में श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वमय है, ये श्रुति का भी वाक्य है। इस पर दधीचि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा क्षुभ के सिर में जोर से घूंसा मारा। क्षुभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ज्यों ही सचेत होकर उठा, उसी क्षण उस दुष्ट क्षुभ ने दधीचि मुनि पर वज्र का प्रहार किया, जिससे घायल होकर दधीचि मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते समय उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने वहां आकर दधीचि को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया, क्योंकि शुक्राचार्य जो हैं वो महामृत्युंजय का उन्होंने सिद्धि कर रखी है। मृत संजीवनी विद्या जो है उन्हें आती है। तो शुक्राचार्य ने दधीचि ऋषि को स्वस्थ किया और महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश भी दिया। उस महामृत्युंजय मंत्र की दधीचि ने आराधना की और जाप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। महादेव प्रकट हो गए और वरदान मांगने को बोले। तब दधीचि बोले, देव देव महादेवा मह्यम देहि वस्त्रयम् वज्रास्थित्वमवध्यत्वा मदीनत्वं हिसवर्तः। हे देव, हे महादेव, मुझे 3 वर चाहिए। पहला, मेरी हड्डी वज्र की हो जाए, और दूसरा कि कोई भी मेरा वध ना कर सके, और तीसरा, मैं सर्वथा अधीन यानी प्रसन्न रहूं। भगवान शिव प्रसन्न होकर तथास्तु कह के तीनों वरदान उन्होंने दे दिए। मुनि दधीच प्रसन्न होकर शीघ्र ही राजा क्षुभ के महल को गए और क्षुभ के मस्तक पर अपने पाद मूल से यानी पैर की तलवों से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा क्षुभ ने भी क्रोधित होकर दधीचि की छाती पर वज्र का प्रहार किया, लेकिन दधीचि को वज्र से चोट नहीं आई। यह देखकर क्षुभ बड़ा अचंभित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीचि ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा क्षुभ तपस्या करने चला गया और हरि की आराधना की। भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया। विष्णु भक्त क्षुभ ने उनसे दधीचि द्वारा अपने अपमान की बात कह के मृत्युंजय का प्रभाव बताया। भगवान विष्णु ने कहा, अवश्य शंकर के भक्तों को किसी का भय नहीं। उन्हें दुख देने से मुझ जैसे देवता के लिए भी श्राप का कारण बन जाएगा। भगवान ने कहा, हे राजन, मैं आपके लिए दधीचि को जीतने का प्रयास करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, एक दिन राजा क्षुभ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा, हे महर्षि, आपसे वर मांगने आया हूं। उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान के द्वारा विष्णु जी का कपट जान लिया। राजा क्षुभ ने दधीचि ऋषि ने कहा कि प्रभु, मैं समझ गया हूं, आप श्री हरि नारायण हैं। आप ब्राह्मण वेश को त्याग दीजिए। आप राजा क्षुभ के लिए मेरे साथ छल करने आए हैं। लज्जित होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिवर, आपका कथन सत्य है। आप शिव भक्तों को किसी का भय नहीं, परंतु आप मेरे कहने से राजा क्षुभ के पास जाकर उनसे एक बार कह दीजिए कि आप उनसे डरते हैं। यह बात सुनकर दधीचि
ऋषि हंसते हुए बोले, मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं और किसी से भी नहीं डरता, फिर उससे कहने क्यों जाऊं। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और अपना चक्र उठा करके उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाकर महर्षि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह चक्र चला ही नहीं। तब दधीची ने कहा, शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध हैं तो कम से कम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए। तब विष्णु भगवान दधीची को पराक्रमहीन ब्राह्मण समझकर अपना अस्त्र चलाने लगे तथा इंद्र आदि देवताओं ने भी बड़े वेग से अपने अस्त्रों को चलाया, लेकिन शिव भक्त दधीची ने मुट्ठी भर केवल कुशा उठाकर उन पर छोड़ा तो कुशा कालाग्नि के समान त्रिशूल बनकर प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वाला से सभी देवताओं के अस्त्रों को उसने काट डाला। देवता पराक्रमहीन होकर वहां से भाग चले, केवल विष्णु जी युद्ध करते रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं राजा क्षुभ को साथ लेकर उनका युद्ध देखने गया और फिर उनके युद्ध को रोका। देवताओं से कहा कि आप लोगों का प्रयास व्यर्थ व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। तब भगवान विष्णु ने युद्ध बंद किया और दधीची का क्रोध उस समय भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने श्राप दे दिया कि समय आने पर रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। इसके बाद दधीची को प्रणाम करके राजा क्षुभ अपने घर चला गया। गुरु जी के चरणों में यह आज का वक्तव्य मैं विराम करता हूँ। समय भी काफी हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे शैलेंद्र तिवारी जी बहुत अच्छा प्रसंग और चरित्र वर्णन कर रहे थे। राजा छू और जिसमें दधीच मुनि का विवाद भी सम्मिलित रहा। किस प्रकार विष्णु जी जो है दक्ष के यज्ञ में गए और उनका भी फिर जो है उनको अपमानित होना पड़ा। ये सब शंभू की लीला को अब कह रहे थे बड़ी ही सुंदर शैली में। तो नाम ही है आपका शैलेंद्र, तो यथा नाम तथा गुण। शैली बड़ी सुंदर लगती है आपकी, और हमको लगता है सुनते ही जाएं, लेकिन समय पता नहीं कितना जल्दी हो जाता है। चलिए, ठाकुर जी कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप सुनाते रहें। सभी बहुत प्रसन्न है आपसे। आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुदेव। सभी बहुत